मनुष्य का अपने बारे में यही विचार होता है कि वो बहुत अच्छा है। जो कुछ भी उसको जीवन में मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि वो इसके काबिल था और उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन किसी को किसी अपने अच्छाई का भी अहंकार हो जाता है कि मैंने ज्यादा अच्छे काम किए थे तो मैं ज्यादा अच्छा और ऊंचा व्यक्ति हूँ। आज की कहानी में इसी के बारे में बात करेंगे। जब एक व्यक्ति इसी अहंकार में डूबा था, उसे खुद के विषय में यह गलतफहमी थी कि उसे हर चीज का ज्ञान है। वह अमीरी गरीबी के आधार पर लोगों से भेदभाव करने लगा था। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कहानी स्टार्ट करते हैं। बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक भीमदेव नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी वह किसी गरीब व्यक्ति को देखता उसके मन में यह भाव आता, इन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए होंगे, तभी तो इनकी ये दुर्दशा है। वह हर दिन मंदिर जाया करता और मंदिर के पास बैठे भिखारियों को दान भी दिया करता था। एक बार की बात है, भीमदेव के नौकर ने उससे कहा, साहब मुझे कल छुट्टी चाहिए। भीमदेव बोला, क्यों, क्या बात हो गई, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? नौकर बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, उनके पास जाकर मुझे शांति मिलती है। भीमदेव बोला, तुम भी उन्हें सुनने जाते हो? तुम्हें तो उनकी ज्ञान भरी बातें समझ भी नहीं आती होगी। नौकर बोला, नहीं, मुझे सब समझ आता है। उन्हें समझाना उन लोगों के लिए जटिल है जो अपना अहंकार लेकर जाते हैं। जो उनके सामने झुक कर जाते हैं उन्हें बड़ी आसानी से उनकी बात समझ में आ जाती है। भीमदेव बोला, तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे ज्यादा नहीं जान पाओगे। ज्ञान का अधिकार ईश्वर ने मुझे दिया है, तभी तो उनकी कृपा से मैं धनवान हूँ और तुम निर्धन हो। नौकर बोला, ज्ञान का धन और निर्धनता से क्या लेना देना है? यह सुनकर भीमदेव को क्रोध आ गया। वे सोचने लगा कि नौकर होकर मुझे ज्ञान दे रहा है। अपने क्रोध को भीतर दबाते हुए भीमदेव कहने लगा, ठीक है, जहाँ जाना है जाओ। भीमदेव के मन में भी यही आया कि मैं भी बुद्ध के पास जाऊं, पर फिर वो ये सोचकर रुक गया, क्या मुझे शोभा देगा मैं उसी जगह पर जाऊं जहां मेरा नौकर जाता है? नौकर और मालिक एक साथ अगल बगल में बैठकर ज्ञान सुनेंगे? नहीं नहीं, ऐसा सोचकर उसने खुद को रोक लिया। अगले दिन नौकर बुद्ध के पास प्रवचन सुनने चला गया। उसी दिन भीमदेव का दोस्त उससे मिलने आया। उसने भीमदेव से कहा, मैं बुद्ध के प्रवचन सुनने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। भीमदेव ने मना कर दिया, पर दोस्त के बहुत जोर देने पर उससे जाना पड़ा। दोनों ने वहां पहुंचकर बुद्ध को प्रणाम किया। भीमदेव ने देखा अमीर गरीब सभी वहां साथ में बैठे हैं। उनका नौकर भी वही मौजूद था। उसका दोस्त भी बगल में बैठ गया, लेकिन भीमदेव खड़ा रहा। बुद्ध भीमदेव से बोले, तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। भीमदेव बोला, इन लोगों का स्तर मुझसे नीचा है, इसलिए आप पहले इन्हें ज्ञान दे दीजिए। इन सबके जाने के बाद आप मुझे ज्ञान देना। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम हमें बताओ कि तुम्हारा स्तर कितना और कैसे ऊंचा है। भीमदेव बोला, मेरा स्तर इन लोगों के स्तर से ऊंचा है, क्योंकि यहाँ बैठे जितने भी अमीर या गरीब लोग हैं, मेरे धन के आगे सब गरीब ही हैं। मैं इनसे ज्यादा धार्मिक और दान भी करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराकर भीमदेव की बात सुन रहे थे और समझ चुके थे कि यह अहंकार की सागर में डूबा हुआ व्यक्ति है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम 1 माह तक रोज आना, मैं तुम्हारे लिए अपने जैसा आसन लगवा दूंगा। अब तो तुम्हें कोई आपत्ति? बुद्ध के सारे शिष्य और बैठे हुए
सारे लोग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह समझ चुके थे बुद्ध भीमदेव को कुछ समझाना ही चाहते होंगे। बुद्ध के बगल में भीमदेव का आसन लगवाया गया, जिसके बाद भीमदेव रोज बुद्ध के पास आने लगा। एक दिन सभी लोग रोज की तरह बुद्ध के पास प्रवचन सुनने आ गए। भीमदेव और उसका नौकर भी वहां पर उपस्थित थे। उस दिन बुद्ध ने सभी लोगों को कहीं चलने को कहा। बुद्ध के साथ साथ सभी लोग पैदल चलने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई और वे सब थक गए। रास्ते में दूर दूर तक कोई भी इंसान, घर, तालाब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सभी लोगों को बहुत प्यास लग रही थी और यह परेशानी सबके चेहरे से साफ पता चल रही थी। सभी लोगों ने बुद्ध की तरफ देखा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनको देखकर लग रहा था कि वे बाकी सब लोगों की तरह थक गए हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन सबको एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास एक कुआं था जहां एक आदमी पानी भर रहा था। बुद्ध कुएं की ओर चले पड़े। बाकी सब भी बुद्ध के पीछे पीछे चलते गए। बुद्ध कुएं के पास जाकर उस आदमी से बोले, सुनो भाई, मेरे शिष्य को प्यास लगी है, क्या आप मेरे शिष्यों की प्यास बुझा सकते हो? उस आदमी ने मुझसे कहा, जी जरूर। के बाद वो आदमी बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकालने लगा और सभी लोग एक एक करके झुककर पानी पीने लगे। इसके बाद उस आदमी ने बुद्ध से कहा, श्रीमान आप भी पानी पी लीजिए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मेरी प्यास बुझ चुकी है। इसके बाद बुद्ध उस दिशा में चलने लगे जिस दिशा से वे सब लोग आ रहे थे। यह देखकर बाकी सब लोग हैरान हो गए। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि हम लोग किस लिए आए थे और अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं। कुछ के मन में सवाल उठा कि क्या हम वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। बुद्ध आगे आगे चलते जा रहे थे और सभी लोग बिना कोई सवाल किए पीछे पीछे चल रहे थे। भीमदेव को तो काफी गुस्सा भी आ रहा था कि आज वो प्रवचन सुनने आया था, लेकिन प्रवचन के चक्कर में आज भी प्यासा ही मर जाता। शाम होते होते सभी लोग वापस वहीं आ गए जहां वे सभी लोग प्रवचन सुनने आते थे। सभी लोग कुछ हैरान थे, लेकिन सिर्फ भीमदेव था जो गुस्से में था। वहां पहुंचते ही भीमदेव महात्मा बुद्ध से बोला, अगर कहीं जाना ही नहीं था तो क्या पूरे दिन चलवाते रहे? आज तो प्यास के मारे मेरी तो जान ही जाने वाली थी। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुमने स्तर की बात की थी कि तुम्हारा स्तर बाकियों की तुलना में अधिक है, लेकिन यात्रा के दौरान जब सभी लोग थक चुके थे और सभी प्यासे थे तब तुम्हारा स्तर बाकियों के समान ही था। तुम भी उतने प्यासे थे जितना कि बाकी सब लोग। उस समय तुम्हारा धन या तुम्हारा अहंकार क्या तुम्हारी प्यास बुझा सकता था? यह सुनकर भीमदेव का गुस्सा शांत हो गया। इस बार बुद्ध की बातें भीमदेव के दिल पर असर कर गई। आगे बुद्ध ने कहा, कुएं के पास पहुंचकर जब तुमने झुककर पानी पिया तब जाकर तुम्हारी प्यास बुझ पाई। अगर तुम वहां भी अपने अहंकार की बात मानकर नहीं झुकते तो तुम्हारे प्यास नहीं बुझ पाते। इसी तरह अगर किसी इंसान को ज्ञान की लालसा है तो उसे अपने अहंकार को दूर रखकर विनम्रता से झुकना होगा, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भीमदेव के मन का मैल धीरे धीरे कटने लगा। वह हल्का महसूस करने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब वह अपने अहंकार को त्याग दे। उसे अमीर, गरीब, ऊंचे नीचे से कोई फर्क न पड़े। वह हर मनुष्य को ऐसे देखे जैसे वह स्वयं को दिखता है।
जब मनुष्य को सचमुच ज्ञान होता है तब वह समय का धारा से आगे निकल जाता है। उसे समय का भान ही नहीं होता। भीमदेव को ऐसे लगा कि जैसे यह बातें उसी के लिए हैं और वह सच में कुछ समझने लगा है। उसने अपना आसन छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? भीमदेव ने कहा, सब सच ही तो कहते हैं, आप ज्ञान के भंडार है। आपने मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया है। मैं सच में समझने लगा हूं कि भले ही मनुष्य अमीर या गरीब हो, लेकिन उनकी समस्याएं लगभग एक ही होती है। अहंकार के कारण ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। इससे संबंधित सारे गुण रहस्य आप मुझे बता चुके हैं। मैं इस आसन पर बैठने योग्य नहीं हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।